हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। और बजट सेशन के दौरान कुछ उठापटक के अंदर कुछ नुकसान नहीं किया होगा आप लोगों ने। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं मैंने आपको क्या बताया था और मार्केट के अंदर क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने आपको बताया क्या था कि हमारे सपोर्ट्स कहाँ रहेंगे और रेजिस्टेंस कहाँ रहेंगे और ऊपर हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो जैसा आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि ऊपर जो नीचे हमारे जो मेन सपोर्ट्स होंगे वो तकरीबन 350 से 390 का जो लेवल रहने वाला है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और इससे अगर हम ऊपर चलते हैं तो आपको जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो 490 मैंने बताया था आपको। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम लोग और ऊपर जाएंगे तो तकरीबन 530 आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और उससे ऊपर चलेंगे तो 620 640 रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अब अगर आप देखेंगे मार्केट के अंदर तो मैंने आज के जो हाइज़ बने, अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट हमने तकरीबन 620 के आसपास के ही हाइज़ किए हैं फ्यूचर्स के ऊपर। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। तो आज के फ्यूचर्स के जो हाइज़ बने हैं वो 634 पे बने हैं फरवरी फ्यूचर्स का। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको कितना सटीक विश्लेषण दिया था इसके बारे में, कितना अच्छा आपको बताया था नीचे से कि हम लोग ऊपर चलेंगे तो कहाँ जाएंगे। मेरे सपोर्ट और मेरे रेजिस्टेंस जो मैं आपको बताता हूँ वो कितने इम्पॉर्टेंट लेवल्स होते हैं और कितने सटीक होते हैं, ये आज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मेरे क्लाइंट ये भी जानते हैं कि मैंने उनको जो बताया था नीचे कि अगर कोई वॉलेटिलिटी होती है और अगर हम 350 से नीचे जाते हैं तो हम 250 तक भी या 200 तक भी नीचे आ सकते थे। तो ऐसा मैंने अपने क्लाइंट्स को भी बता के रखा था और आप लोगों को भी शायद चर्चा की होगी इसके बारे में भी मैंने कि अगर हम नीचे आते हैं तो कौन से लेवल्स होंगे जो नहीं टूटेंगे। आप अगर चाहें तो मेरा पुराना जो वीडियो है, लास्ट वीडियो जो मेरा था, उसके अंदर आप दोबारा से देखकर और देख सकते हैं कि मैंने उसमें क्या बताया था क्या नहीं बताया था। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। अभी बैंक निफ्टी भी तकरीबन, अगर आज का हम आई देखते हैं बैंक निफ्टी का भी, तो बैंक निफ्टी ने भी 838,800 तक स्पॉट के लेवल्स पे किया है। और मैंने शायद यहाँ पे भी आपको यही टारगेट्स बताए होंगे, 48,800 और यहाँ से 38,800 सॉरी, और उससे ऊपर अगर हम जाते हैं तो 39,300 400 के आसपास के बताए होंगे मैंने लेवल्स आपको। तो अभी आगे बात कर लेते हैं कि अभी आगे क्या हो सकता है। अभी तक का जो मैंने आपको बताया था वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उससे बहुत अच्छा अर्न कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो और कुछ गैप रह जा रहा है आपका हमारे बीच में, तो अगर आप चाहें तो उसको फुलफ़िल करने के लिए और फुलफ़िल करना चाहते हैं, अगर उस गैप को भरना चाहते हैं, तो आपको एक छोटी सी ज्वाइनिंग फ़ीस है 3,000 रुपये महीना जो मैं चार्ज करता हूँ, वो आप देखकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी समय किसी भी टाइम पे आप चाहें तो मुझे मार्केट आवर्स के दौरान कॉल कर सकते हैं। कोई भी आपके मन में शक शुबा शंका कुछ भी प्रश्न आता है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। एक छोटी सी फीस देकर आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर आपको बहुत अच्छा असिस्टेंस मिल सकता है। तो मर्ज़ी आपकी, आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। मैं आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे बना हुआ हूँ अभी और आगे भी बना रहूँगा और हम लोग अच्छा सा काम करते रहेंगे और मैं आपको अच्छा एनालिसिस करके बताते रहूँगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं। और ऑफ कोर्स एक चीज़ और भी मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको सचमुच मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर किया करने में कुछ आपका गिस्ता नहीं है, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और अभी भी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और शेयर का बटन भी ज़रूर दबाएं। तो ये मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा और मेरा उत्साहवर्धन भी करेगा। और आपका फ़र्ज़ भी बनता है इतना सा तो मेरे प्रति कि अगर मैं आपको इतना सब कुछ बता रहा हूँ तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप एक छोटा सा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है लाइक और शेयर, तो वो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अभी करें। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं मार्केट में अब आगे क्या हो सकता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, आगे का हालचाल क्या होगा बाज़ार का, अब आगे कैसे मूव करेंगे हम लोग, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तो अगेन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ से अपसाइड तो लिमिटेड है मार्केट के अंदर, अपसाइड लिमिटेड है, लेकिन अपसाइड है अभी भी और हम आसानी से नीचे नहीं आने वाले हैं अभी।
और समय नहीं हुआ है क्योंकि नीचे आने का। तो किसी भी डिप के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको बाय करके ही चलना है। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होंगे वो लेवल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी आपको किस तरह से आगे ट्रेड करना है उसके बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और थोड़ा ध्यान रखिएगा उस चीज़ को अपने दिमाग में बैठाइए कि किस तरह से मार्केट के अंदर ट्रेडिंग की जाती है, और ये भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, और उम्मीद है आप लोग सीखेंगे आगे तो और अच्छे से काम करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं, पहले बाहर के बाज़ार देख लेते हैं। मैंने जैसा आपको बताया था कि बाहर के अमेरिका के बाज़ार में क्या हो सकता है, विक्स किस तरह से काम कर रहा है, और इंडिया का विक्स कैसा चल रहा है, बाहर का विक्स किस तरह से चल रहा है, करेंसी कैसे ट्रेड कर रही है, ये चीज़ें भी देख लेनी चाहिए। और जो मैंने अभी थोड़ा सा देखा भी है उनको, उसके बारे में फिर मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहूँगा उसके बारे में भी। कि जैसे मैं डाउ जोन्स पे भी देख रहा हूँ, तो मैंने आपको जैसा बताया कि गिरावट आएगी वहाँ पे अभी, और ये मुझे ऐसा नहीं लगता है वहाँ पे भी अभी एक थोड़ा टाइम बचा हुआ है। मार्केट को अभी थोड़ा नीचे आने में थोड़ा वक्त लगेगा, अगर मार्केट को नीचे आना है तो। अगर नहीं आना है तो फिर ऊपर के टारगेट क्या क्या बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा और बताने की कोशिश करते रहूँगा। मुझे उम्मीद है वैसे अभी 36,000 तक आपको डाउ जोन्स वापस देखने को मिल सकता है। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ ताकि कुछ मिस ना हो लेवल्स। जी हाँ दोस्तों, अभी 35,200, 250, 300, ये अभी, या 400 मान लीजिए आप, 300-400 के आसपास, 35,300-400 के आसपास रेजिस्टेंस आ रहा है। यहाँ तक तो आसानी से डाउ जोन्स पहुँच जाएगा। इसके बाद उम्मीद है कि आने वाले कुछ और दिनों के अंदर ये और थोड़ा ऊपर एक्सटेंड कर सकता है ये तेज़ी, और ये 36,000 के लेवल्स तक आने की कोशिश हो सकती है यहाँ पे भी। और ऐसा केवल तभी होगा जब ये 35,000 के लेवल से ऊपर बना रहे, तो ही ऐसा होगा। और अगर थोड़ा नीचे आता है तो ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत बड़ी गिरावट हो जाएगी। अगेन हमारे इंडिया के मार्केट की तरह से ही है इसके अंदर भी मूव। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ये नीचे भी आता है तो मुझे लगता है तकरीबन 34,300-400 से नीचे नहीं आएगा अभी डाउ जोन्स पे। तो रेंज बाउंड मुझे लग रहा है यहाँ से, अगर हम देखें अभी बीच में बैठे हैं, जितने पॉइंट नीचे आ सकते हैं हम उतने ही पॉइंट ऊपर भी जा सकते हैं। इसको देखकर भी ऐसा ही लग रहा है। विक्स अमेरिका का भी ठंडा हो गया है थोड़ा, और हमारा विक्स भी ठंडा हो गया। हमारा विक्स नीचे 18 तक आ सकता है, मुझे ऐसा उम्मीद है कि 18 तक इंडिया विक्स आ सकता है नीचे वापस से। लेकिन अगेन नीचे आ रहा है तो इसको देखकर ऐसा ही लग रहा है कि वापस ऊपर की तरफ फिर से भी अटैम्प्ट करेगा। वॉलेटिलिटी फिर से बाज़ार के अंदर बढ़ेगी इंडिया विक्स को देखकर, तो यही लग रहा है। अगर इंडिया का विक्स 18 के पास पहुंचता है तो जो पुट बाय करने वाले मेरे दोस्त हैं वो थोड़ा सा चाहें तो थोड़ी दूर के पुट बाय करें, नज़दीक के ना करें, ठीक है ना। तो यानी कि नेक्स्ट वीक में जाके काम ना करें, मंथ एंड में काम करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो 18 के विक्स अगर आपको दिखते हैं, वॉलेटिलिटी इंडेक्स अगर हमारा इंडिया का अगर 18 पे पहुंचता है तो आपको वहाँ से पुट ऑप्शंस अगर वो बाय करके चलना चाहें तो करके चल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये फिर से, और अगेन मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और कि आपको थोड़े दूर के पुट ऑप्शंस बाय करने चाहिए ताकि आपकी सेफ्टी बनी रहे। क्योंकि टाइम वाइज मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि हमें थोड़ा सा और ऊपर जाना है, तो टाइम बताएगा मार्केट ऊपर के लेवल्स पे, ठीक है ना। और तो इसको देखकर मैं वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे कहाँ पे बाय होनी चाहिए, बस मैं आपको सिर्फ उतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 18 के विक्स पे या उससे नीचे के विक्स पर आप चाहें तो बाय पोजीशंस पुट ऑप्शंस में क्रिएट कर सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है वापस वॉलेटिलिटी ऊपर के लेवल से देखने को मिलेगी और कॉल के भाव बढ़ने बंद हो जाएंगे ऊपर, और पुट के में धीरे धीरे मतलब कॉल भी बेची जाएंगी, पुट भी बेची जाएंगी, तो वो थोड़ा टाइम वाइज इरोड हो सकता है। अगर आपने दूर का पुट लिया है तो फिर उसके अंदर आपको नुकसान नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है दोस्तों, तो ये विक्स को भी मैंने देख लिया, इसके अकॉर्डिंग तो यही दिख रहा है यहाँ पे। और जैसा मैंने आपको भी थोड़ा सा निफ्टी का चार्ट देखा था उसके अकॉर्डिंग भी मेरे को यही लग रहा है कि थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, तो थोड़े नीचे जाकर वापस से लौटेंगे हम, मतलब थोड़े ऊपर जाके हम वापस से थोड़े नीचे लौट सकते हैं। कौन से लेवल्स होंगे जहाँ तक लौट के आएंगे, कौन से लेवल्स होंगे जहाँ तक हम ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर।
तो दोस्तों मैंने जैसा आपको बताया था कि आप एक लेवल जो मैंने आपको बताए हैं, ये पूरे बहुत बढ़िया बेहतरीन लेवल्स मैंने आपको बताए हैं। 17,350 से 17,390 ये आपका बेस सपोर्ट जोन रहेगा। यहाँ पे मतलब जब भी अगर ये कभी आता है इस लेवल पे, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिम्मत दिखाकर और सस्टेनेबल स्टॉप लॉस डाल के, सस्टेनेबल का मतलब ये है कि उस भाव से, जो मैं आपको स्टॉप लॉस का पॉइंट बता रहा हूँ, अगर उस भाव से अगर ये ऊपर रहता है तो आपको बार बार वहाँ पे बाय पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए, बाय करके चलना चाहिए। ये अभी जब तक मैं आपको बाय करने के लिए बोल रहा हूँ, जब तक हमारे ऊपर के टारगेट नहीं हो जाते, जब तक मार्केट का ऊपर का समय ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हमें ऐसा ही करके चलना है। ठीक है, तो अभी मेरे साथ लगातार जुड़े रहिएगा अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं। और सही समय पर आपको ऊपर से नीचे का फिर से मैं बताऊंगा। आप मेरी हिस्ट्री देख सकते हैं, मैंने आपको पीछे बताया था, लास्ट दिसंबर मंथ में मैंने आपको बताया था नीचे 21 तारीख से बाय मैंने आपको रिकमेंड किया है। जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है, आपको 18,360 तक के मैंने ऊपर के टारगेट दिए थे निफ्टी फ्यूचर्स पे। वहाँ से सेलिंग भी मैंने आपको रिकमेंड किया, वहाँ से नीचे आने के लिए मैंने आपको नीचे ये भी बताया कि 16,833 पे निफ्टी का सपोर्ट है। जब तक वो नहीं टूटेगा तब तक हम लोग ऊपर वापस से लौटेंगे। तो मैंने फिर से अगेन आपको फिर से वहाँ पे बॉटम पकड़वाया, और अब मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ पे ऊपर टॉप पकड़वाऊँगा, कि आप देखेंगे कि मैं जहाँ से आपको बताऊँगा ऊपर टॉप कहाँ पे लगने वाला है। उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे आप लोगों को सही से बताने के लिए। हो सकता है कामयाब ना हो, कामयाबी कभी किसी समय ना भी मिले, लेकिन फिर भी आप श्योर रहिए कि मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि कब हम पलटेंगे, और जब पलटेंगे तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, चिंता ना करें। तो यहाँ से अभी फ़िलहाल बाय करके चलना है, अभी ऐसा नहीं लग रहा। और जैसा मैंने आपको नीचे एक चीज़ और भी बताई थी, 18,000 जब हम नीचे थे थोड़े, 16,833 के लेवल्स पे थे। उसके नेक्स्ट डे मैंने जब वीडियो डाला था, नेक्स्ट वीडियो जब मैंने आपको डाला था, तब मैंने आपको बताया था कि जो जिस तरह से इसने 18,333 का लेवल होल्ड किया है, मेरे को उम्मीद है कि हम अगर ये वापस से ब्रेक नहीं करता, ये जो 830-35 के जो हमने लेवल्स बताए थे, 16,830-35 के, अगर हम फिर से इस लेवल्स को ब्रेक नहीं करते हैं, तो अभी 19,700 और 20,700 के टारगेट ओपन हैं मार्केट के अंदर। तो हम लोग उन पे भी जा सकते हैं। तो ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है दोनों साइड के लोगों को, कि अभी तो आप सेफ ही हैं यहाँ से, और अगर नीचे आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। मार्केट अपने आप बताएगा हमें भी कि कब वो नीचे आना चाहता है कि नहीं आना चाहता है। तो आगे आगे जैसे जैसे होगा तो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन वॉलेटिलिटी अगेन मैं आपको जैसा बताया है मैंने, कि 18 के विक्स पे आपको जब भी निफ्टी मिलती है तो आपको वहाँ पे से नीचे से पुट ऑप्शंस बाय करने में संकोच नहीं करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर आप कर रहे हैं तो यानी कि आप मंदी खेल सकते हैं, आप फ्यूचर्स भी सेल करके चल सकते हैं, आप चाहें तो पुट ऑप्शंस बाय करके भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा मानना अभी फ़िलहाल यही है कि यहाँ से अभी हम ऊपर जा रहे हैं और थोड़े से ऊपर चल सकते हैं। सपोर्ट आपके क्या है, मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी डिप अगर आपको नीचे मिलती है, सो आपको 17,400 तक के भाव दिखते हैं, 390 तक के भाव दिखते हैं अगर, तो आपको बाय पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए किसी भी डिप के अंदर। अगर बहुत छोटा सा अगर आप इसको स्टॉप लॉस चाहिए, आप 390 से अगर आप ऊपर बाय कर रहे हो, तो आपके लिए सबसे छोटा स्टॉप लॉस है 385। ठीक है, तो 17,390 से ऊपर आप बाय करके चलिए, आपको 385 का सस्टेनेबल स्टॉप लॉस लगाकर काम करना है। और थोड़ा बड़ा अगर आपका दिल है और आप बड़ा स्टॉप लॉस लेने में समर्थ हैं, तो 17,350 का स्टॉप लॉस डालिए। आप 17,355 तक बाय करके चल सकते हैं। जो दोस्त 2 लॉट में काम कर सकते हैं, उनको एक लॉट 17,390 पे बाय करना चाहिए, दूसरा लॉट 17,355 पे बाय करना चाहिए। 55 के पास आता है तो बाय करना चाहिए, यानी कि जब भी हमारे स्टॉप लॉस इसके नज़दीक आए, सपोर्ट के नज़दीक आए, आपको बाय करना है। अब वो 10 पॉइंट पे नीचे से पलट सकता है, हो सकता है हम 410 से पलट जाएं, आपको 410 से नीचे ना जाता हुआ दिखे फ्यूचर। ठीक है, तो आप चाहें तो 400 से बाय कर सकते हैं, आप चाहें तो 425 से बाय कर सकते हैं, आप चाहें तो 450 से बाय कर सकते हैं। रिस्क आपका है, आपको देखना है कि आपको कितना स्टॉप लॉस लेना है और आप क्या स्टॉप लॉस ले सकते हैं, यह आपको तय करना है। तो मेरी तरफ से मैं आपको बेस्ट बाय के भाव बताता हूँ कि आपको कहाँ तक कौन सा बेस्ट लेवल है जहाँ तक आप बाय करके चल सकते हो। मैं आपको सिर्फ उतना ही बताने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको नीचे
390 के आसपास दिखता है, 355 के पास दिखता है, तो आपको 385 या 355 350 का स्टॉप लॉस डाल के आप चाहें तो बाय करके चल सकते हैं। आपको ऊपर रेजिस्टेंस मिलेगा 530 पे, 640 पे, 620 640 का लेवल जो मैंने आपको बताया था। और अभी मैं उस लेवल को भी अगर हटाना चाहूँ तो मैं हटा सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हम आपको 2 और टारगेट बताता हूँ अभी आपको ऊपर के, जो कि आपके हो सकते हैं तकरीबन 17,770 और उससे ऊपर में हो सकता है 17,970। ठीक है, तो यानी कि अगर आप अगर इन लेवल्स में थोड़े फ्यूचर के भाव में थोड़ा प्रीमियम ऊपर नीचे होता रहता है, तो अगर आप इसमें प्रीमियम को थोड़ा सा अगर एडजस्ट करना चाहें, थोड़ा सा तो इसमें 20-30 पॉइंट्स के आसपास का आप इसमें फ्यूचर पे प्रीमियम, क्योंकि होता है थोड़ा वो घटता बढ़ता रहता है, तो आप चाहें तो इसमें 30 पॉइंट का आसपास का टारगेट के ऊपर आप रख सकते हैं थोड़ा सा, कि वो आपको थोड़ा ऊपर देखने को मिल सकता है। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि हो सकता है आपको 17,800 के लेवल दिख जाए फ्यूचर्स पे। ठीक है ना, तो ये आपके टारगेट हो सकते हैं। वैसे आप 770 और मेरा तो 970 तक ही आप मान के चलें मेरा टारगेट। थोड़ा कंजर्वेटिव में रहता हूँ कि ठीक है थोड़ा जल्दी बुक कर लें, 20-30 पॉइंट तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना, लेकिन अगर कोई व्यक्ति लेना चाहे आप इसको प्रीमियम थोड़ा सा एडजस्ट करके आप इसको 17,800 मान सकते हैं और उसमें ऊपर में 18,000 मान सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं ऊपर। हो सकता है तीसरा टारगेट भी 18,100 तक भी देखने को मिल सकता है आपको। तो ये आपके ऊपर अभी टारगेट हो सकते हैं। आपके स्टॉप लॉसेस के लेवल मैंने अगेन आपको बता दिए हैं कि आपको 390 से नीचे और 350 से 50 पे आप चाहो तो ये स्टॉप लॉस रख सकते हो, यानी कि 17,385 350 ये आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो निफ्टी पे मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है कि किस तरह से काम करना है आपको। लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क किस तरह से करना है वो आप सब लोग जानते ही हैं अच्छे से। मेरा मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी पे क्या सपोर्ट्स हैं और क्या रेजिस्टेंस हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आपको थोड़े से ऊपर के लेवल अगर देखते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए निफ्टी पर अगर मैं आपको बोलूं कि मान लो अगर आप 400 ही नहीं आए अभी, तो आप क्या करेंगे उस स्थिति में। तो आप 530 से ऊपर भी अगर रहता है तो आप बाय करके चल सकते हैं निफ्टी पर। 17,530 से ऊपर आपको बाय पोजीशन क्रिएट करना है। 17,520 का आप चाहो तो स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हो। ठीक है ना, 17,520 का आप स्टॉप लॉस लेकर चलें। 17,530 से ऊपर अगर आप बाय करते हैं तो, और ऊपर में टारगेट मैंने आपको बता ही रखे हैं। आपको क्या मिल सकते हैं 770 और 970, और उससे ऊपर में 18,100 तक देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है दोस्तों, क्लियर। बैंक निफ्टी आपका पूरी तरह से मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। और अगर किसी ने लेवल मिस किया तो प्लीज़ आप चाहो तो दोबारा से वीडियो रिप्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी पे कैसे लग रहा है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी मैंने अगेन आपको बताए थे आज भी, अगर मैंने आपको 38,380 का एक मैंने बोला था आपको टारगेट हो सकता है। इससे ऊपर में 39,200 नहीं 39,400, और उससे ऊपर में मैंने आपको बताया था कि आपको और ऊपर के लेवल मिलेंगे। फिर भी बता देता हूँ अब आपको आगे कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या सपोर्ट्स हो सकते हैं आपके। तो देखिए मेरे को ऐसा लगता है कि 38,370 ये आपका स्टॉप लॉस हो सकता है यहाँ पे भी, बैंक निफ्टी पर भी। और बैंक निफ्टी पर आप 38,370 का स्टॉप लॉस, ये सबसे छोटा स्टॉप लॉस आपका हो सकता है कि आप 38,370 का स्टॉप लॉस रखकर आप बाय लेकर चल सकते हैं। इसके बाद जो अगला सपोर्ट आता है 38,370 से नीचे जो आपको सपोर्ट मिलने वाला है वो आपको 37,700 ही है। ठीक है ना, तो आप 37,700 या 38,300 ये सपोर्ट्स हैं बैंक निफ्टी पर जो मैंने आपको बताया 38,370 ये आपका निफ्टी पे सपोर्ट रहेगा। और दूसरा सपोर्ट रहेगा 37,700। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट है आपका वो 37,700 है। और उसके बाद सेकंड जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो आपका 38,370 75 आप लगा सकते हो।
तो अगर किसी को अगर ऊपर में बाय करना है, अगर आपको 400 के आसपास मिलता है तो आप बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। आप चाहो तो 38,370 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 75 भी रख सकते हैं और छोटा करना चाहें तो, नहीं तो 700 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका नीचे सपोर्ट हो गए। रेजिस्टेंस कहाँ पे मिल सकता है? रेजिस्टेंस पे मैंने जैसा आपको बताया 39,400 अभी आपका एक है, मतलब टारगेट ही माने आप इसको, रेजिस्टेंस तो क्या मानेंगे आप इसे। अभी 38,400 का टारगेट मान सकते हैं, सॉरी 39,400 का टारगेट मान सकते हैं। और उसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस आता है आपका, वो आता है 40,200 के आसपास। तो आपका दूसरा टारगेट भी आप चाहें तो यही मान सकते हैं कि आपको 40,200 देखने को मिल सकता है। उसके बाद और ऊपर में भी मेरे को ऐसा लगता है कि और भी ऊपर के आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि 40,800, 850, 830 ये आपको ऊपर के टारगेट बन सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपके 3 टारगेट की बात करूँ बैंक निफ्टी पर, तो वो आपके हो सकते हैं 39,400, दूसरा टारगेट आपका हो सकता है 40,200 और तीसरा टारगेट हो सकता है आपका 40,800, 850 के आसपास। ठीक है, और हो सकता है मैं बैंक निफ्टी से पहले आपको ऊपर लेवल्स टूटते दिखें। अगर कोई भी तेज़ी होनी है, अगर मार्केट के अंदर हमें और पॉजिटिव होना है, अगर मार्केट के ऊपर हमें और ऊपर जाना है यहाँ से, तो सबसे पहले आपको जो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा वो बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। इस बार बैंक निफ्टी पहले परफॉर्म करेगी निफ्टी से। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैं आप जानते ही हैं, मैं पीछे नीचे से आपको लगातार बताते आ रहा हूँ कि बैंक निफ्टी से बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। इस बार की जो आपको आगे की चाल देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर, वो बैंक निफ्टी की वजह से देखने को मिलेगी और बैंक निफ्टी यहाँ पे आउट परफॉर्म कर सकता है। तो मेरा मानना है कि इस बार का जो जब ब्रेकआउट करेगा मार्केट, तो आपको बैंक निफ्टी में आपको पहले ब्रेकआउट दिखेगा निफ्टी से। ठीक है, और यही आपके लिए सबसे पहला संदेश होगा, इंडिकेशन होगा मार्केट का आपके लिए कि मार्केट नए हाइज लगाएगा। ये सबसे पहला इंडिकेशन होगा। ठीक है दोस्तों, तो आराम से बैंक निफ्टी पर तो किसी तरह की कोई सलाह ही नहीं है कि आपको नीचे कोई मतलब सेल करे ऊपर के लेवल्स पे। तो बैंक निफ्टी को तो केवल बाय करने की ही सलाह है, किसी भी डिप में आप बाय करके चल सकते हैं। और अगर कोई एग्रेसिव बंदू है और अगर कोई सेल करना चाहता है बैंक निफ्टी को, निफ्टी को बारे में बात कर रहा हूँ मैं आपको, कि अगर कोई एग्रेसिवली बैंक निफ्टी को, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको सेल करने के लिए, मैं केवल निफ्टी पे बोल रहा हूँ आपको कि अगर कोई एग्रेसिवली अगर आप सेल करके चलना चाहते हैं निफ्टी के ऊपर, तो फिर मैं आपको 2 लेवल यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जहाँ पे अगर आप चाहें तो सेल करके चल सकते हैं। और ये 2 लेवल होंगे। अगेन फिर स्टॉप लॉसेस की बात यहाँ पे ना करें अभी, अगर आप सेल कर रहे हैं तो अगर आप यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस रखना भी चाहें तो फिर आप यहाँ पे आपको 17,770, जैसा मैंने आपको बताया कि ये हमारा टारगेट है अभी फ़िलहाल, तो 770 के आसपास आता है। अगर कोई व्यक्ति 2 लॉट में सेल करना चाहता है तो फिर उसके लिए तो रणनीति यही रहेगी कि आप 770 पे सेल करो, 970 पे सेल करो। ठीक है, और अगर मान लो अगर कोई व्यक्ति स्टॉप लॉस लगा रहा है तो फिर डे हाई पे जब भी वो सेल करे, यहाँ पे 770 पे सेल करे, तो जो भी डेज हाइज बने, यानी 770 से ऊपर 780, 90 जो भी आप स्टॉप लॉस लगाना चाहें, वहाँ पे अगर आप कोई लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी टाइम नहीं है सेल करने का, तो थोड़ा सा सेल से बचें। लेकिन हाँ, ऊपर में अगर आपको 950, 970 दिख जाता है तो वहाँ पे आप सेल पोजीशन ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं एक बार के लिए फर्स्ट अटैम्प्ट पर। तो मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जब रेजिस्टेंस पे आप पहुँचते हैं तो फर्स्ट अटैम्प्ट पर अगर आप चाहें तो सेल पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। डे हाई का आपको स्टॉप लॉस लगाना है उसी समय। ठीक है ना, जब टारगेट्स पे आप पहुँचते हैं, जब आप रेजिस्टेंस पे पहुँचते हैं, तो वहाँ की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आपका 770 का टारगेट है और रेजिस्टेंस भी लगभग वहीं पे है, 775, 780 मान लो आप, यहाँ पे कोई टॉप बन सकता है। तो जब भी आप कभी वहाँ पे आएँ, फ्यूचर्स के लेवल 17,800 के आसपास, 18,000 के आसपास, जब अगर आप इन 2 लेवल्स पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे आप सेल करना चाहें फर्स्ट अटैम्प्ट पर, तो आप चाहें तो सेल कर सकते हैं। लेकिन आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है डे हाई का स्टॉप लॉस उसी समय डाल दें जब भी आप पोजीशन बनाएं। ठीक है,
तो ये 2 लेवल हैं जहाँ से अगर कोई व्यक्ति सेल करना चाहे तो यहाँ पे सेल पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो जैसा मैंने आपको बताया वॉलेटिलिटी होगी बाज़ार के अंदर और ऊपर नीचे के कार्यक्रम चलते रहेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा ट्रेड करना। तो अगर आप मार्केट आज के दौरान मुझसे पूछना चाहें तो मेरा एक ग्रुप है अर्न बाय आस्किंग अमित भार्गवा के नाम से टेलीग्राम पे, आप चाहें तो मैं आपको उसमें शामिल कर सकता हूँ। वहाँ पे मैं एक बहुत छोटी सी फीस चार्ज करता हूँ, 300 रुपये पर आपको एडवाइस का मैं चार्ज करता हूँ। जब भी आप मुझसे कुछ सवाल पूछते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी आप पूछना चाहें, स्टॉक्स में अगर आप काम करना चाहें, इंट्राडे पोजिशनल अगर आपको कोई नज़रिया चाहिए होता है तो आप चाहें तो मेरे से वहाँ पे एक सवाल पूछ सकते हैं कुछ भी, और मैं आपसे उसके लिए जो भी आप सवाल पूछेंगे, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपसे कंसल्टेशन फ़ीस चार्ज करता है वो, तो किसी लॉयर के पास जाएंगे तो वो आपसे चार्ज करता है, तो उनकी फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है। जबकि यहाँ तो मैं आपको अर्न कराता हूँ, मेरी फ़ीस बहुत छोटी सी है, 300 रुपये मैं उसके लिए चार्ज करता हूँ। तो अगर आप चाहें तो मुझसे सवाल पूछ सकते हैं लाइव मार्केट्स के दौरान, किसी भी तरह से आप उस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। बस वहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट डालना है, पेटीएम करना है, फ़ोनपे करना है, गूगल पे करना है, जो भी करना चाहें किसी भी माध्यम से आप चाहें तो मेरे नंबर पे आप कर सकते हैं और सवाल अपना पूछ सकते हैं। इंट्राडे पोजिशनल कॉल जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं सवाल अपना, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी कमोडिटी वगैरह वगैरह जो भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो अगर कोई भी मार्केट के दौरान अगर करना चाहे सवाल तो कर सकते हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का कार्यक्रम अभी पूरा हो गया है और अब मैं आपको कोशिश कर लेता हूँ एक अच्छा सा पोजिशनल ट्रेड देने के लिए इन्वेस्टमेंट के बतौर। तो दोस्तों अभी तो मैंने कुछ फाइंड आउट कर नहीं रखा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसके लिए। तो मैं आपको एक काउंटर देने की कोशिश करता हूँ जो अच्छा काउंटर रहेगा आपके लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा यहाँ पे सेरामिक कंपनी जो है वो आप चाहें तो यहाँ से बाय करके चल सकते हैं। CERA ये इसका कोड है और आप चाहें तो बाय करके चल सकते हैं सेरा सिरामिक्स को। और इसका जो भाव है अभी 4672 पे क्लोजिंग है आज की। तो आप 7675 के आसपास अगर आपको ये भाव मिलते हैं, इनफैक्ट अगर 4700 पे भी मिलता है, सपोज 7600 बोला मैंने, माफ़ कीजिएगा, तो आप 4675 के आसपास के भाव हैं अभी यहाँ पे। आप चाहें तो कल के सेशन में आप चाहो तो यहाँ से बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। मुझे लगता है 1 2 3 दिन बस, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रुक सकता है ये यहाँ पे। इसके बाद इसके अंदर बहुत अच्छा ट्रेडिंग मूव आपको अपसाइड का देखने को मिल जाएगा। तो जो मेरे पोजिशनल बंधु हैं वो तो आप इसमें मेरे ख्याल में तो 6000 के भाव तो बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। 6000 की बात नहीं करता मैं आपसे और थोड़ा पोजिशनली आपको इसको बोलना चाहूँगा कि आप इसको होल्ड करें। ये तो छोटे टाइम फ्रेम के ही टारगेट हैं, 6100 के आसपास, ये तो आपको बहुत छोटे टाइम फ्रेम में मिल जाएंगे। अभी भाव चल रहा है 4600 रुपये का भाव चल रहा है। अभी आप यहाँ पे पकड़ते हैं इसको, बाय पोजीशन लेते हैं, 4675 का भाव है अभी। तो यहाँ से आपको शॉर्ट टर्म में तो 6000 के लेवल दिख जाएंगे आराम से। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा समय देंगे, अच्छा खासा अगर थोड़ा टाइम देंगे अगर इस काउंटर को, तो मेरा मानना है कि ये आपको यहाँ से माइंड ब्लोइंग रिटर्न्स देगा। 10,000 भी देखने को मिलेगा। आप आराम से बाय करके चल सकते हैं इस काउंटर को। तो आपके लिए 1 साल का अगर मैं बोलूँ आपको, अगर आप यहाँ पे लें 1 2 साल के लिए अगर पोजीशन रखेंगे, तो फिक्स डिपॉजिट भी अगर कोई व्यक्ति करता है तो 5 8 10 साल लग जाते हैं आजकल तो डबल करने में। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल लगेंगे। तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, 2 की जगह 3 भी लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो। हालांकि मुझे लगता नहीं है इतना टाइम लगने वाला है। आप यहाँ से बाय लेकर चलें इसको, काउंटर को यहाँ से, तो ये आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा, ऐसा मेरा मानना है।
तो आज के लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट आइडिया है वो है सेरा सिरामिक। आप इसको बाय करके चल सकते हैं, आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ऑफ कोर्स अगर आपको ये मुनाफा होता है, आप इसमें बुक करते हैं, तो मेरा शेयर मेरे पास पहुँचा दीजिएगा ईमानदारी से। तो मैं भी आपको ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूँ, बाय पोजीशंस यहाँ पे आपकी क्रिएट करा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन आइडिया है, तो अगर आप मुनाफा कमाते हैं तो मेरा शेयर मेरे पास भिजवा दीजिएगा। और आज के लिए मैंने आपको बता दिया है। और दूसरा मैं आपसे सबसे ये कहना चाहूँगा, मेरे और मेरे क्लाइंट्स की डिस्क्लेमर यही होगा यहाँ पे कि मेरे और मेरे क्लाइंट्स की यहाँ पे पोजीशंस हो सकती हैं, तो इस बारे में आप अपने निजी निवेश जो सलाहकार है आपका, उससे भी आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं, जिससे भी आप चाहें तो जानकारी ले सकते हैं, सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर आप इस काउंटर में करते हैं तो अपने आपका रिस्क और रिवॉर्ड समझ के कीजिएगा। यहाँ पे मेरा किसी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको बाय करें। मैं सिर्फ जो मुझे दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरा आप लोगों को डिस्क्लेमर है कि अगर मैं कोई भी आपको रिकमेंडेशन किसी तरह से, अगर मैं कोई जानकारी अगर आपको दे रहा हूँ, तो आप उसको रिकमेंडेशन ना समझें, आप उसको सिर्फ एक सुझाव समझें, सलाह समझें। और करना ना करना वो आपके हाथ में है। अगर आप करते हैं तो आप मुनाफा कमा सकते हैं यहाँ से, ऐसा मेरा मानना है। और डिस्क्लेमर यही रहेगा कि मेरे और मेरे क्लाइंट्स की यहाँ पे पोजीशंस हो सकती हैं, और मेरा किसी भी तरह से कोई स्वार्थ नहीं है कि मैं आप लोगों का नुकसान कराऊँ यहाँ पे और उससे मुझे कोई फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपकी रात्रि शुभ हो, और आज के लिए इतना ही। गुड बाय फॉर टुमारो। मिलते हैं, सी यू टुमारो।